11th grade. Yesterday we have started our chapter number 9, that is flow of control. Today we will continue our chapter. Today's topic is storing condition और named condition. क्या कह रहे हैं? स्टोरिंग कंडीशन और नेम्ड कंडीशन. वो कह रहे हैं कि कई बार हमारे पास कोड में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं. कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं या फिर कई बार हमें उन्हें रिपीट यूज़ करना पड़ता है. तो इन सच केसेस वी हैव टू मेक आवर प्रोग्राम मोर रीडेबल. अब हमें क्या करना है? अपने प्रोग्राम को क्या करना है? मोर रीडेबल बनाना है. तो वी हम कैन यूज़ द नेम्ड कंडीशन. एक नेम्ड कंडीशन यूज़ करेंगे. उसके अंदर क्या हो गया कि हम अपनी कंडीशन को स्टोर कर देंगे एक नेम में एंड देन यूज़ दैट नेम्ड कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट. जहाँ जहाँ हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको यूज़ करते जाएंगे. कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके पास कोड है उसको हमने किसी नेम में स्टोर कर देना है. कोई लेंथी स्टोर है, लेंथी कोई कंडीशन है या कॉम्प्लेक्स है या फिर वो दोबारा से बार बार हमने रिपीट करनी है. तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? एक नेम के अंदर अपनी उस कंडीशन को स्टोर कर देंगे. उसको क्या बोलेंगे? स्टोरिंग कंडीशन और नेम्ड कंडीशन. एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए बी सी हमारे इक्वल है 1 2 3 के. हमने ऑल एक वेरिएबल में क्या कर दिया? साइन कर दिया कि ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3. ये हमारी क्या है? कंडीशन है. ठीक है, लेंथी कंडीशन होगी. इफ ऑल जो वेरिएबल है उसमें हमने क्या स्टोर किया? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3. ये हमारी कंडीशन है. उसको हमने किस नेम में स्टोर कर दिया? किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया? ऑल. अब हम जहाँ पर भी यूज़ करेंगे ऑल यूज़ कर सकते हैं. इफ ऑल प्रिंट लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द स्टोरिंग कंडीशन. इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? रीडेबल हो जाएगा. इजीली से हम उसको रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटिशन ऑफ टास्क और नेसेसिटी. मीन्स कई बार हमारे जो टास्क है ना, जो भी हम अपने प्रोग्राम्स को लेके चलते हैं, जो भी हमारी सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमें सेम थिंग को बार बार रिपीट करना पड़ता है. वी हैव टू रिपीट सेम सेट ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन. जैसे मैंने बताया था कि हम चपाती बना रहे हैं. क्या करेंगे? एक चपाती से तो काम नहीं चलता ना. हमें 10-15 अगर फैमिली के लिए डिनर प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? 10-15-20 वट एवर द नंबर ऑफ थिंग्स कि हमें चपातीस बनानी है. ओके, तो उन चपातीस के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम चपाती को बेलेंगे, देन पुट ऑन द पैन, उसको फिर 2 और 3 टाइम्स टर्न करेंगे. ठीक है, 2-3 टाइम्स टर्न करके फिर उसको पैन से ऑफ करेंगे और फिर नेक्स्ट जो चपाती बनाएंगे उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा. तो हमारा जो रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको अब हमने क्या करना है? अपनी कंडीशंस को, अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, कम लाइंस को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर? फॉर और वाइल लूप. ठीक है, वहाँ हम यूज़ करते हैं अपने लूप. ठीक है, हमारे पास पाइथन क्या है? 2 टाइप्स के लूप देता है, दैट इज फॉर लूप और वाइल लूप. अब इन लूप्स को पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है रेंज फंक्शन. आपने पहले भी एक चैप्टर में, लास्ट जो हमारे चैप्टर्स हमने किए हैं पाइथन फंडामेंटल में रेंज किया है, उसमें क्या करता है? रेंज हम अगर उसमें मेंशन कर दें वो उस सीक्वेंस में ही टाइप करता है. ठीक है, मीन्स 1 to 10 दे दिया तो वो क्या हो गई? रेंज हो गई. उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट. ठीक है, वो क्या कर देगा? एक सीक्वेंस को टाइप कर देगा. मीन्स 1 2 3 अप टू 10 तक. ठीक है, दिस इज द रेंज. तो हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं लूप के अंदर. द रेंज फंक्शन इज यूज विद द फॉर लूप इन पाइथन. किस में यूज करते हैं हम? फॉर लूप में. द रेंज फंक्शन जनरेट्स अ लिस्ट विच इज स्पेशल सीक्वेंस टाइप. ये एक हमारे फंक्शन क्या करेगा? ये जनरेट करेगा एक लिस्ट को विच इज़ अ स्पेशल सीक्वेंस टाइप. जो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारी सीक्वेंस को टाइप करके देगा. अ सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंडेड टुगेदर बाय अ सिंगल नेम. वो क्या करेगा? हमारी वैल्यूज़ को बाउंड करके उसके अकॉर्डिंग ही देगा. जैसे मैंने अभी 1 से 10 तक बताया कि ये हमने रेंज ली. ओके, तो ये क्या करेगा? हमें प्रिंट करके दे देगा यहाँ तक की वैल्यूज़ 1 से लेके 10 तक. ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी? सीक्वेंस टाइप आ जाएगी. और वो क्या कर रहा है? कौन सी वैल्यूज़ को बाउंड कर रहा है? 1 से 10 तक.
तो सिंटेक्स क्या है इसका राइट करने का, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और दिस इज ऑप्शनल स्टेप वैल्यू, मीन्स 1 से 10 और 2 को वो स्टेप करके, पहले 1 2 को वो क्या करेगा, स्टेप करेगा, देन 3, देन 5, देन 6, 7, लाइक दिस। ओके, दिस इज द रेंज फंक्शन। देन हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं इन एंड नॉट इन। दिस इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी हमने अपने ऑपरेटर्स चैप्टर में रीड किया है कि ये क्या करते हैं, इन क्या बताता है कि ये बताता है कि वेदर अ वैल्यू इज कंटेन्ड इनसाइड अ लिस्ट यू कैन यूज इन ऑपरेटर। हम कहते हैं कि एक हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या वो वैल्यू है, तब हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर। टू चेक वेदर अ वैल्यू इज कंटेन्ड इनसाइड अ लिस्ट यू कैन यूज इन ऑपरेटर। कैसे, 3 नंबर है, इन लगाया ऑपरेटर, 1 2 3 4, ये क्या देगा, है ना, तो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, एज 3 इज कंटेन इन द सीक्वेंस। 5 इन 1 2 3 4, 5 है इसमें नहीं, इट विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। अब आता है नॉट इन, 5 नॉट इन 1 2 3 4, नहीं है भाई, इट विल रिटर्न ट्रू। और ये स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। ए इन ट्रेड, ए है इसमें, यस, इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, समझ आ गया। द इन ऑपरेटर टेस्ट इफ अ गिवन वैल्यू इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस और नोट एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। क्लियर। और ऑपरेटर्स जो इन और नॉट ऑपरेटर है, इनको हम और भी क्या कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ओके, क्लियर। नाउ अब हमारे लूप स्टार्ट होते हैं। द फोर लूप किसके लिए यूज होता है, हमारे पास 2 टाइप के लूप आएंगे, एक तो फोर लूप आएगा, एक वाइल लूप आएगा, ठीक है। फोर लूप यूज होता है काउंटिंग लूप, मीन्स द लूप दैट रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए लूप चलाना है तो देन वी आर यूजिंग द फोर लूप। अगर हमें कंडीशन के ऊपर लेके चलना है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक लूप चले, देन वी आर यूजिंग द वाइल लूप। इसलिए हम फोर लूप को क्या बोलते हैं, काउंटिंग लूप। द फोर लूप इज अ काउंटिंग लूप विच एग्जीक्यूट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। क्या करता है, विच एग्जीक्यूट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस। क्या करेगा, आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस, मीन्स इसमें हम इन यूज करेंगे, सच अ लिस्ट, टपल और अ स्ट्रिंग 1 by 1। ओके, जो फोर लूप है ये डिजाइन टू प्रोसेस, क्या प्रोसेस करता है, आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस, कि जब तक वो सीक्वेंस आइटम में है, कौन कौन सी हमारी आइटम होंगी, लिस्ट हो सकती हैं, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स क्या है इसका, फोर लूप लगाया, वेरिएबल लेके चलेंगे, फिर इन लगाएंगे और सीक्वेंस में लेके चलेंगे और उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल 4 ए इन 1 4 7, 4 किस ए में कहाँ पर है, हमारे पास एक में लेके चलना है एक वेरिएबल, कौन सी सीक्वेंस में है, 1 4 7, और प्रिंट कर दे ए एंड प्रिंट कर दे ए स्टार ए, मीन्स जब ए वाला आएगा तब ये चलेंगी, 4 पे जाएंगी तब ये एग्जीक्यूट होंगी स्टेटमेंट, 7 पे जाएंगी तब ये एग्जीक्यूट होंगी। जो हमारी प्रिंट ए एंड प्रिंट ए स्टार है, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। ऑल स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल। ए में 1 के लिए भी चलेगी, फिर ए 4 के लिए चलेगा एंड देन ए 7 के लिए हमारा एग्जीक्यूट होगा, और ये स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर कि ए क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, और 1 4 7 हमारी एक सीक्वेंस है, इसमें हमारे लूप चलेंगे। सबसे पहले क्या करेगा, जो लूप वेरिएबल ए है विल बी असाइन द वैल्यू 1, ठीक है, लिस्ट में से लेके चलेगा 1। फिर हमारी क्या करेंगी, जो बॉडी ऑफ द लूप है विल बी एग्जीक्यूटेड, प्रिंट ए क्या है 1, ठीक है, और 1 इंटू 1 1। क्लियर, इसके आउटपुट बता रही हूँ। अब हमारा ए 4 के लिए चलेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या है हमारी सीक्वेंस में 4, फिर ये दोनों की दोनों हमारी एग्जीक्यूट होंगी, प्रिंट ए क्या है 4, प्रिंट ए स्टार ए मीन्स 4 × 4 दैट इज 60। क्लियर, नेक्स्ट है ए 7 के लिए चलेगा, ठीक है, प्रिंट किया 7,
प्रिंट ए हो गया, देन प्रिंट ए स्टार ए, 7 इंटू 7 49, दिस इज द आउटपुट। इस टाइप में हमारा जो लूप है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जो फॉर लूप है वो कैसे चलता है, देखो द लूप वेरिएबल इज असाइन द फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस। जब जैसे अभी हमने देखा कि ए में हमारे पास था 147, वो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को असाइन करेगा। देन ऑल द स्टेटमेंट इन द बॉडी फॉर लूप आर एग्जीक्यूटेड, जितनी भी उसकी स्टेटमेंट थी, 2 प्रिंट वैल्यूज थी, उनको एग्जीक्यूट किया। वन स्टेप 2 इज ओवर, जब हमारा स्टेप 2 ओवर हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट वैल्यू को लेके चलता है, फिर उसके लिए स्टेटमेंट्स चलती हैं, फिर वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए चलता है। ऐसे ही जो हमारी कंटिन्यूटी है वो चलती रहती है, कब तक चलेगी, सभी वैल्यूज तक, अनटिल ऑल वैल्यू इन द सीक्वेंस आर प्रोसेस्ड। जो हमारी कंटिन्यूटी है, दिस कंटिन्यूज अनटिल ऑल वैल्यू इन द सीक्वेंस आर प्रोसेस्ड। ठीक है, ये हमारी क्या है, फॉर वैल्यू में हम अपना रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, रेंज फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर वेल इन रेंज 3 to 18, 3 से 18 तक हम अपने क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। जब हमारे पास लॉन्ग सीक्वेंस आ जाएगी, देखो 3 4 5, इतनी लॉन्ग सीक्वेंस को ना राइट करें तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रेंज फंक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, फॉर वेल हमने कोई एक वेरिएबल लिया इन रेंज 3 to 18, तो प्रिंट कर देगा वो वैल्यू कहाँ से, 3 4 5 टू लेकर 18 तक। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल लूप कौन सा भी मैंने बताया कि ये एक कंडीशनल लूप है दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शन विद इन इट सेल्फ एज लॉन्ग एज द कंडीशन टर्मिनेट्स एज वेल एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा जो वाइल लूप है चलता रहेगा। ओके, मीन्स द वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शंस। कब तक रिपीट करेंगी इंस्ट्रक्शन को, जब तक हमारी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और इसका सिंटेक्स क्या है, वाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हम लगा सकते हैं, एंड देन लूप बॉडी। ओके, वेयर द लूप बॉडी में कंटेन अ सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट और एन एम्प्टी स्टेटमेंट। क्लियर। द लूप आइट्रेट्स वाइल द लॉजिकल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स ट्रू। वो कब तक हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन चलता रहेगा, कब तक हमारा लूप चलता रहेगा, जब तक हमारी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। व्हेन द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स, जब हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाएगी, तब हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और लूप की बॉडी से आउट हो जाएगा। ओके, the variable used in the condition of while loop must have some value before entering in the while loop। वो कह रहा है जब हमने कोई वेरिएबल यूज़ किया है अपनी कंडीशन के अंदर, उस वेरिएबल को सबसे पहले हमने क्या करना है, लूप से पहले क्या करना है, उसको डिफाइन करना है। मीन्स उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं ए लेके चल रही हूँ, सपोज एक एग्जांपल देखो, वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ मैंने ए को सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। ए जो वेरिएबल मैंने लूप में लिया, वहाँ सिर्फ हमारी क्या चलेगी, टेक्स्ट एक्सप्रेशन चलेगा, सिर्फ एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। उस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले जो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं अपनी कंडीशन में, उसको हमने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारी क्या चलेगी, बॉडी ऑफ द लूप। ये हमारी बॉडी ऑफ द लूप है। ठीक है, और इसमें हमारी एक और चीज़ रहती है, अपडेट एक्सप्रेशन। जो हमने एक्सप्रेशन वेरिएबल लिया है उसको भी हमने अपडेट करना है। अगर हम ये लाइन नहीं लेके चलेंगे तब हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप। ओके, जब हम अपने लूप को जो भी आइट्रेशन या वेरिएबल लिया है उसको अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप। ओके, जैसे हमारा लूप चलता है, देखो हमने ये एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 5 वाइल a इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है, यस, तो प्रिंट हेलो और a, हमने लिखा हेलो और a की वैल्यू क्या है, 5। अब a की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 3 मीन्स 2। ठीक है, अब वाइल a इज ग्रेटर देन 0, यस, तो देन वो फिर से हेलो लिखेगा और a की वैल्यू क्या लिखेगा, 2। ठीक है, नाउ a की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 3 माइनस 1। a
ग्रेटर देन 0, नो, ये तो लेस देन हो गया। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो लूप के बाहर की हमारी ये इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, लूप ओवर। क्लियर कि हमने हमेशा से ही अपने एक्सप्रेशन को भी अपडेट करना है। अगर मैं इसको नहीं लिखती तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 5, यस, ए इज ग्रेटर देन 0, यस, तो प्रिंट क्या करेगा, हेलो ए। अब फिर से वो क्या करेगा, ऊपर ही देखेगा कि ए क्या है, यस, ए ग्रेटर देन ही चलता जा रहा है ना, ए में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, हमेशा 5 ही वैल्यू रह रही है, सेम वैल्यू रह रही है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, मीन्स लूप हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने लूप को, जब इनफाइनाइट लूप हो जाता है तब हम उसको कैसे रिमूव करते हैं, Ctrl+C को प्रेस करके। ठीक है, हमें कौन सी की प्रेस करनी है, Ctrl+C फॉर एग्जिट फ्रॉम द एंडलेस रिपीटिशन लूप। जब हमारा लूप इनफाइनाइट होता जाता है मीन्स उसको हम कैसे स्टॉप कर रहे हैं, अब तो हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+C। अब आते हैं हमारे पास वाइल लूप के एलिमेंट्स। इनिशियलाइजेशन करना है, टेस्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ द लूप, अपडेट एक्सप्रेशन। अब ये एग्जांपल देखो, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन मीन्स बिफोर एंटरिंग इन अ वाइल लूप इट्स लूप वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। पहले आपको क्या करना है, जैसे ही वाइल लूप से एंटर करने से पहले हमने क्या करना है, लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। ओके, द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन फॉर वाइल लूप आर आउटसाइड द वाइल लूप बिफोर इट स्टार्ट। ये क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द वाइल लूप। फिर आता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन मीन्स जहाँ हमने रिपीट करना और स्टॉप करना है। ये तो स्टार्टिंग हो गई, फिर रिपीटेशन और स्टॉपिंग। द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन हुज ट्रूथ वैल्यू डिसाइडेड वेयर द बॉडी लूप विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। ये क्या बताएगा, एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारी बॉडी की लूप को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आउट हो जाएगा वहाँ से। मीन्स हमारी बॉडी एक्सप्रेशन को वो नहीं करेगा एग्जीक्यूट, तो उसका मीन क्या हो जाएगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है वाइल व्हेन आवर टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। जब हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है और उस के टाइम में, उस ड्यूरिंग टाइम में हमने जोन सी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो क्या होंगी, हमारी बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, देन अपडेट एक्सप्रेशन मीन्स चेंजिंग, जो हमने एक्सप्रेशन वेरिएबल यूज़ किया उसमें हमें चेंजेस करनी ही करनी है, अदरवाइज हमारा लूप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एंडलेस लूप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है द लूप वेरिएबल मस्ट बी अपडेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। किस में होना चाहिए, बॉडी ऑफ द लूप में ही अपडेशन होनी चाहिए। एज सम टाइम द टेस्ट कंडीशन बिकम फॉल्स अदरवाइज द लूप विल बिकम एन एंडलेस लूप और इनफाइनाइट लूप। ओके, अब यहाँ देखो कि a इज इक्वल टू 5 है, a ग्रेटर देन 0, प्रिंट a तो हमेशा ही 5 रहेगा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एंडलेस लूप हो जाएगा, बिकॉज द वेरिएबल a क्या है, रिमेन्स 5 ऑलवेज। ठीक है, हमेशा से क्या रहेगा हमारा, रिमेन 5। अब उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही तो बॉडी ऑफ द लूप हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा लूप क्या हो जाएगा, एंडलेस लूप। तो उसको हमें आउट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+C की का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स मीन्स पाइथन हमें क्या करता है, 2 जंप स्टेटमेंट्स देता है। कौन कौन से, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। लेट अस सी हाउ दिस स्टेटमेंट वर्क। फर्स्टली हमारे पास आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एनेबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ द कोड। कोडिंग जो हमने राइट की है उसमें से अगर कुछ पार्ट को हमने स्किप करना है तो देन वी राइट द वर्ड दैट इज कीवर्ड ब्रेक। ठीक है, अ ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद इन। मीन्स जो लूप के अंदर की स्टेटमेंट होंगी उसको वो क्या कर देगा, ब्रेक करके हमारे लूप को टर्मिनेट करता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे लूप को टर्मिनेट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स एट द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द टर्मिनेटेड
स्टेटमेंट। जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो क्या करेगी, रिज्यूम कर देगी कहाँ पर, जो स्टेटमेंट्स हमारी टर्मिनेट हुई हैं उसके बाद की। देखो कैसे, अगर हम वाइल लूप में यूज़ करते हैं, वाइल लूप हमने कंडीशन दिया, स्टेटमेंट दी, फिर इफ़ कंडीशन यूज़ की हमने, ठीक है। इफ़ कंडीशन ब्रेक, ब्रेक करते ही देखो उसने इस लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया, ये जंप कर गया सीधा आउट ऑफ द लूप। क्लियर। ऐसे फोर में भी हम इफ़ के साथ अगर ब्रेक यूज़ करते हैं तो ब्रेक के बाद वो क्या करेगा, उस लूप के अंदर की जो स्टेटमेंट है उनको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। लूप को टर्मिनेट करके जो आउट ऑफ द लूप हमारी स्टेटमेंट्स होंगी उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक n वेरिएबल लिया जिसमें इनपुट करवाया एंटर अ नंबर, एक c वेरिएबल लिया जिसको मैंने 1 वैल्यू असाइन करवाई, वाइल c इज लेस देन 11, ठीक है। तो इफ c इज इक्वल टू 5, ब्रेक, ब्रेक करते ही वो क्या करेगा, आउट ऑफ लूप हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट n, नंबर मैंने लिया सपोज 4, फिर मल्टीप्लाई, फिर c की वैल्यू है 1 इक्वल टू c इंटू एन 4, ठीक है। ये 4 का टेबल इन्होंने कर दिया। जैसे ही c की वैल्यू 5 होती है वो ब्रेक कर देगा और आउट ऑफ लूप हो जाएगा। देखो 4 इंटू 5 तो आया ही नहीं क्योंकि c की वैल्यू 5 ली नहीं, जो 1 2 3 4 है ये हमारी c की वैल्यू है। जैसे 5 आया इसने लूप को क्या कर दिया, टर्मिनेट। इन द सेम वे 4 में यूज़ किया इन्होंने, यहाँ पर 5 का टेबल प्रिंट किया, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4। जैसे 5 की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5 हुई, लूप को टर्मिनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, टाइम प्रोग्राम्स क्रिएट इनफाइनाइट लूप पर्पसली बाय स्पेसिफाइंग एन एक्सप्रेशन विच ऑलवेज रिमेन ट्रू, ठीक है। वो कह रहा है कई बार ना जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, पर्पसली ही, इंटेंशनली ही एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ट्रू रखता है, ठीक है। तो उस केस में अगर हमारी लूप की वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, तो उस केस में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक यूज़ कर सकते हैं अपने लूप को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे a इज इक्वल टू 2, वाइल ट्रू प्रिंट a को प्रिंट करना है, a स्टार इज इक्वल टू 2 और a इज़ ग्रेटर देन 100। अगर a ग्रेटर देन 100 है तो ये क्या करेगा, हमारा इनफाइनाइट लूप में चलता जाएगा। और यहाँ हमने इसको ब्रेक करने, आउट ऑफ एंडलेस लूप हो गया तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हमने क्या यूज़ कर दिया, ब्रेक। और याद रखना ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा इफ़ के साथ यूज़ होती है। क्लियर। नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट है कंटिन्यू, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेक स्टेटमेंट, कुछ सिमिलर है और कुछ डिफरेंट है, ठीक है। ये भी जंप स्टेटमेंट है बट इसमें हम क्या करते हैं, स्किप नहीं करते, अपनी कोडिंग में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप नहीं करते। ब्रेक स्टेटमेंट स्किप करता है, बट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये क्या करती है, ये फोर्स करती है। किस लिए फोर्स करती है, द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप टेक प्लेस, मीन्स ये स्कीपिंग नहीं करती, ये जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसको कंटिन्यू करती है। मीन्स अगर हमारी आइट्रेशन आई की वैल्यू 5 तक है, ठीक है, अब आई की वैल्यू 6 होते ही हमारे जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बट हम कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू करे, तो उन केस में हम कंटिन्यू लगा देंगे तो वो स्टार्टिंग से ही हमारा फिर से स्टार्ट कर देगा लूप को। कैसे, जैसे वाइल टेस्ट कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1 इफ कंडीशन कंटिन्यू, ये कंटिन्यू फिर से लूप को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। ये आइट्रेशन को प्लस प्लस करता है, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल को हमने अपडेट करना है उसको क्या करता है, दोबारा से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, कंटिन्यू वो दोबारा से ही लूप को कंटिन्यू करता है, ठीक है। बट जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करती है, जो ब्रेक कीवर्ड है जब हम उसको यूज़ करते हैं वो कोड को टर्मिनेट करता है, बट जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये क्या करती है, नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करती है इंस्टेड ऑफ स्कीपिंग एनी कोड इन बिटवीन। ओके, जैसे एन इनपुट एंटर एनी नेम, 4 लगाया, सी इन रेंज 1 to 11, इफ सी इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू, अगर सी 5 है तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और प्रिंट कर देगा ये वैल्यू 1 से लेके
4 तक जैसे उसने चलाया था वो तो किया, उसने ब्रेक कर दिया था यहाँ पर। अब ये कंटिन्यू करते ही 5 पर भी वो कंटिन्यू दोबारा ही ऊपर चलता रहेगा, मीन्स ये ब्रेक नहीं होगा। और कब तक चलता रहेगा? 11 तक। क्लियर? नेक्स्ट आता है नेस्टेड लूप। जैसे हमने नेस्टेड इफ किया था, मीन्स इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट, ऐसे ही नेस्टेड लूप है, मीन्स लूप के अंदर लूप स्टेटमेंट। अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी। दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, बट इन नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर आउटर लूप। मीन्स जैसे हमने 4 लगाया, ठीक है, 4 के अंदर 4 यूज़ किया, ओके, और जो 4 के अंदर की टर्म है, फिर ये इस 4 के अंदर की टर्म है, ठीक है, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, मीन्स पहले ये वाला इनर जो लूप है ये फिनिश होगा, देन वो बाहर वाले लूप के ऊपर वर्क करेगा। क्लियर? दिस इज द नेस्टेड लूप। देखो n हमने इनपुट करवाया नंबर, 4 आर रेंज लिया 1 से n+1, 4 के अंदर 4 लगाया, दिस इज नेस्टेड लूप, ठीक है। फिर इसको प्रिंट किया, मीन्स पहले ये दोनों जो हैं अपने को वर्कआउट करेंगी, जैसे इसका फिनिश हुआ देन ये हमारे पास जो 4 लूप की टर्म है उसको एग्जीक्यूट करेगी। समझ आया? दिस इज द नेस्टेड लूप। आई होप यू क्लियर दिस चैप्टर। बेटा प्लीज read it carefully, go through the chapter, try to make the programs and read carefully the chapter from your book. Thank you and have a nice day.